A very good morning to each and every student of class 5th. So this is the subject mathematics, and we will proceed in chapter 4, that is chapter 4.7. Okay, this is a book Cognizance Mathematics, chapter 4.7, that is how to find LCM. Okay, before this video I taught you that how we can find LCM by the multiple factors. With the help of multiple factors we find LCM. How do we find LCM? So in this video we will see we will learn the another method to find the LCM. So let's see how we do the LCM by prime factorization method. Okay, so here are some steps, step 1 and step 2. That is first one, that is write the prime factorization of each of the following numbers. Okay, in this you have given two numbers and you have to find out the LCM of the both. Okay, you have to find out the LCM for both numbers, that is you can see 36 and 45, two numbers are given and you have to find the LCM with the help of prime factorization method. So, and step second, that is find the product of all the different prime factors of the numbers using each common prime factor. The greatest number of times it appears in the prime factorization of any number. ये क्या बोल रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ये देखिए नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. एलसीएम निकालना है आपको 36 का 45 का एक साथ. ठीक है, किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ठीक है, 36 का पहले आपको क्या करना है? फैक्टर करना है. ठीक है, तो हम किस तरीके से करते हैं? लोवेस्ट फैक्टर से, लोवेस्ट प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करना शुरू करते हैं. ठीक है, 36 को हमने क्या करा है? 2 से डिवाइड करना शुरू करा है. ठीक है, और क्या उसका जो फैक्टर आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है, ये आया है 36 का. उसी तरीके से 45 का हमने करा, ये हमें आया. ठीक है, फिर हमने हाँ ये हमें आप देख सकते हैं एलसीएम ऑफ 36 एंड 45 जो लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये कहाँ से आया है. ठीक है, सो लेट्स कम टू द बोर्ड. ये ठीक है, ये किस तरीके से किया है? यहाँ मैंने जितना भी आया था यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिखा. समझ में आया आपको? उसी तरीके से 45 का हमने ये 3 इंटू 3 इंटू 5 ये यहाँ पे हमने लिखा. ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको एक चार्ट बनाना इस तरीके से. ठीक है, जितने भी नंबर इन दोनों में आए हैं उन दोनों के लिए. ठीक है, 36 में 2 आया है. ठीक है, 3 आया है. ठीक है, उसी तरीके से 45 में 3 आया है, 4 आया है. ठीक है, 2 आया है तो हमने 2 के लिए पहले बनाना, हमने लिखा 2 लिखेंगे, फिर इस तरीके से 3 लिखेंगे. ठीक है, 5 लिखेंगे. ठीक है, जो जो नंबर आए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है. ठीक है, अब आपको ये लिखना, इसके सामने लिखना है 36. ठीक है, उसके बाद 45. ठीक है, अब आपको देखना है कि 36 वाले जब हमने फैक्टराइजेशन जब उसका करा है तो इसमें 2 जो है वो कितने टाइम्स आया. ठीक है, 2 है, हमने इसमें इस तरीके से लिख लेंगे. और 2 36 में कितनी बार आया है? तो 2 आया है 2 टाइम्स, है ना. ये 2 बार आया है तो हमने यहाँ से सामने में 2 लिख लिया. ठीक, अब देखना है हमें 3 36 में कितनी बार आया है. ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 2 टाइम्स आया है तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया. ठीक है, 5 देखना है. ठीक है, 5 36 के फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आया है तो हमने क्या करा? वहाँ पर 0 लिख दिया. ठीक है, उसी तरीके से अब हमें 45 के लिए देखना है. तो 45 के फैक्टराइजेशन में 2 आया है, नहीं आया तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पे 0 लिख दिया. उसी तरीके से 3 देखेंगे 45 के में तो 3 कम्स 2 टाइम्स. ओके, सो यू हैव टू राइट 2. ठीक है, फॉर 3. ठीक है, 45 के फैक्टर में हमें 3 2 बार मिल रहा है तो हमने 2 टाइम्स लिख लिया. उसी तरीके से 5 देखना है. 45 में 5 कितनी बार आया है? 1 टाइम्स. ठीक है, ये 1 टाइम्स आ रहा है तो हमने क्या करा? 5 के लिए 1 लिख लिया. 36 में नहीं आया तो हमने वहाँ पे 0 लिखा है. अब हमें क्या करना है? जो नंबर जितनी बार आया है हमें उस नंबर को उतनी बार लिखना है. ठीक है, एलसीएम इस तरीके से निकालेंगे. 2 आया है बच्चों 2 टाइम्स, है ना. ठीक है, तो 2 इंटू 2 जो है वो 2 बार आया तो हम तो 2 इंटू 2 हमने यहाँ पर लिख लिया. अब हमें 3 देखना है. 3 जो है 36 में भी 2 टाइम्स आया है और 45 में भी 2 टाइम्स आया है. ठीक है ना. तो हमें क्या करना है? लिखना एक ही चीज़ के लिए एक ही बार लेंगे. तो 3 जो है 2 बार आया है दोनों में तो हम 3 इंटू 3 लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद 5 देखेंगे. 5 जो कि बस एक बार आया है तो हमने क्या करा? 5 को एक बार लिखा, है ना. ठीक है, ये एक बार लिखा. अब हमें क्या करना? हमने उनको
जब इनका मल्टीप्लिकेशन करा तो हमें क्या मिलता है 180। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 36 और 45 का एलसीएम हो जाएगा। आपको इसी तरीके से चार्ट बना करके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, ये इस मेथड का मेन रूल है कि आपको इस तरीके से चार्ट बनाना है, वरना इससे आप अगर नहीं बनाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका एलसीएम गलत आ सकता है। ठीक है, सो मेक दिस चार्ट बिफोर फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। ओके, सो और मेथड नंबर सेकंड जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, एक्सरसाइज जो कि आपको 4.7 में 1 जो कि दिया फाइंड द एलसीएम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये आपको करने हैं इस वाले मेथड से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर लिसनिंग।